ही बल्कि इनफैक्ट सारे ढेर सारे फैंस भी जीत लिए उस वक्त। जी बिल्कुल, मैंने जैसा कहा कि पहले मुझे सिर्फ वनडे क्रिकेटर के तौर पर देखा जाता था कि सिर्फ वनडे खेल सकता है, इसका बैटिंग स्टाइल वनडे के लिए ही सूट करता है। बट कहीं ना कहीं सौरव गांगुली ने मुझ में शायद एक टेस्ट प्लेयर भी देखा होगा, तो इसलिए उन्होंने मुझे बैक किया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी टेस्ट क्रिकेट खेलने की, जिनके लिए शायद मैं जिसके लिए मैं हमेशा सौरव गांगुली का शुक्रिया अदा करता रहूँगा जब तक शायद मैं क्रिकेट से जुड़ा रहूँगा या जब तक जीऊँगा, मैं ऐसा कह सकता हूँ। क्योंकि अगर शायद वो मुझे बैक नहीं करते वो मुझे बैक नहीं करते तो शायद मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता। अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता तो शायद इतने सारे रन या हंड्रेड्स नहीं बना पाता, ना वो ट्रिपल सेंचुरी बना पाता जो मैंने बनाई। तो कहीं ना कहीं इसमें सौरव गांगुली का कॉन्फिडेंस था मुझ में, जो उन्होंने दिखाया सिलेक्टर के आगे और मुझे पिक किया टेस्ट क्रिकेट के लिए। हाँ, हम ले चलते हैं आपके उस और ऐसा कोई मोमेंट आपके क्रिकेटिंग करियर में जिसको आप देख के आज सबसे ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि मैंने अपनी कंट्री टीम को ये जिताया, मैं उस टीम का हिस्सा था जो विश्व कप जीती और उस टीम का ऐसे जब बहुत सारे लम्हे थे जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते। वो भी एक लम्हा था कि हम मेरे लिए कि मैं 3 वर्ल्ड कप खेला, उसमें से एक फाइनल हारे, एक हम लोग जल्दी बाहर हो गए और एक हम फाइनल जीते। तो वो एक लम्हा था मेरे लिए जो सबसे अच्छा कह सकता हूँ। जब मैंने पहला 13 शतक बनाया, वो एक लम्हा था मेरी लाइफ का कि आज तक किसी हिंदुस्तानी प्लेयर ने 13 शतक नहीं बनाया, तो मैंने वो बनाया। एक और लम्हा था कि जो मैंने श्रीलंका के अगेंस्ट 201 नॉट आउट रन बनाए और वो हम लोग टेस्ट मैच जीते, तो वो भी गावस्कर के बाद मैं दूसरा खिलाड़ी बना जिसने बैट थ्रू किया। तो ऐसे कुछ लम्हे हैं बहुत सारे, अगर मैं शायद गिनाने लगूँ या सोचने लगूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा बताने में। तो इसलिए ये 3-4 लम्हे हैं कुछ जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मुझे याद रहेंगे। जो लम्हे आपको याद रहेंगे वो लम्हे जब आपने कंट्री को प्राउड किया। कहते थे कि इंडियन टीम ओवरसीज़ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन आप गए मेलबर्न में, आपने 195 मारा, स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की, लेकिन आप आउट हो गए उस मैच में। लेकिन आपने कभी भी माइलस्टोन्स के बारे में नहीं सोचा। जब आप 296 पे थे मुल्तान में, आप फिर स्टेप आउट किए और आपने छक्का मारा। और दुनिया में बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि अपने इतने बड़े बड़े माइलस्टोन्स को इतने स्टाइल से, इतने बेहतरीन तरीके से अचीव करते हैं, आगे बढ़ के स्टेप आउट करके 6 मार के दिखाते हुए। कि आपने कभी अपने माइलस्टोन के बारे में नहीं सोचा, आपने बस टीम के बारे में सोचा। देखिए, मेरा काम था वहाँ पर रन बनाना। मैं एक ओपनर का काम होता है कि अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत देना। जब मैंने वो शुरुआत दी तो उसके बाद मैं कोशिश करता था अपना गेम खेलूँ और जो मेरा अटैकिंग गेम है उसे खेलूँ, जल्दी से रन बनाऊँ ताकि हमारी टीम के ज़्यादा रन बनने, ज़्यादा टाइम हो हमारे बॉलर के पास दूसरी टीम को आउट करने के लिए। तो मेरी वही कोशिश रहती थी हमेशा, क्योंकि मुझे मालूम था और मेरा बेनिफिट ये था मुझे ओपनिंग करने का कि मेरे पीछे राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण जैसे बहुत बड़े और ग्रेट खिलाड़ी आने वाले थे। तो अगर कुछ प्रेशर सिचुएशन होती थी तो वो अच्छी तरह से हैंडल कर सकते थे। शायद अगर आज की डेट में अगर मैं खेल रहा होता शायद उतनी फ्रीडम के साथ नहीं खेल पाता, क्योंकि वो ग्रेट प्लेयर नहीं है अभी इंडियन टीम में जो उस मिडल ऑर्डर को संभाल सके। तो शायद इसलिए मैं लकी भी था, खुशनसीब भी था कि जब मैं ओपनिंग करने जाता था मेरे पीछे इतने सारे ग्रेट प्लेयर होते थे जो किसी भी सिचुएशन को संभाल सकते थे। तो इसलिए मेरा जो बैटिंग स्टाइल था वो शायद फियरलेस इसलिए भी बना क्योंकि मुझे मालूम था कि पीछे आने वाले प्लेयर हैं वो प्रेशर झेल सकते हैं, टीम को संभाल सकते हैं, रन बना सकते हैं।